हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि भाई सिस्टम असिस्टेंट की जो टाइपिंग है वो अभी से क्यों शुरू करनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अहम बातें बताऊंगा मैं आपको, जो आपके लिए काफ़ी बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप अभी से करते हो तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या आपको आगे इसके मतलब फ़ायदे मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप नए हैं अगर चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बाकी अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि भाई आपके अभी से टाइपिंग करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखो, सिस्टम असिस्टेंट में टाइपिंग के अंदर भी 2 पार्ट है, जो मैंने अभी पिछले वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था बेकायदा, सारी चीज़ें बताई थी उसमें, एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट बताया था कि भाई इसमें टाइपिंग का क्या-क्या हो सकता है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जाके देखें उसको। ठीक है, आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो वीडियोज़ में जाएँ आप चैनल पे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसमें सारी चीज़ें बताई है मैंने। क्योंकि देखो, उसके अंदर 2 पार्ट है, एक पार्ट में टाइपिंग है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग का काम है, जिसमें मतलब वर्ड आ जाता है और एक्सेल आ जाता है। अब देखो, टाइपिंग तो बहुत से लोगों की हो चुकी है, बहुत से लोगों ने कर ली है, लेकिन जो एमएस वर्ड और एक्सेल का काम है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह करना, ये बहुत से कम लोगों को आता है। ठीक है, आप भी अभी कभी देखना, कभी बहुत से लोग आप खुद ही अपने आप को एनालिसिस करना कि बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिनको वर्ड पे और एक्सेल पे पता है। बहुत से लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जब आप टाइपिंग अभी से करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप धीरे-धीरे जैसे टाइपिंग हो जाती है आपकी, तो फिर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इनको भी साथ में लेके कर सकते हो। ठीक है, जैसे रिजल्ट आए तब तक। लेकिन अगर आप नहीं करोगे और लास्ट में आप सोचोगे कि अब मेरा चलो पता नहीं चला, क्या पता आप अभी सोच रहे हो कि मैं नहीं आऊँ सिलेक्शन की रेस में, क्या पता कट ऑफ और भी कम चली जाए, 60 भी चली जाए, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा जाए। ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा बंदे लेने 1500 के आस-पास लेने वाले हैं। तो आप ये सोच के चलें कि भाई अगर क्या पता मेरा 60% में नंबर आए, 60% वाला को भी करना चाहिए टाइपिंग तो, क्योंकि आपके आगे कहीं ना कहीं काम आने वाली टाइपिंग। ठीक है, अगर 60% भी है आपके, तब भी आप टाइपिंग तो स्टार्ट करें। जरूरी नहीं कि इसमें नहीं हुआ तो अगला और एग्जाम आ रहा है, उस एग्जाम में जरूर सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम आएंगे। अभी कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर अभी शुरुआत हुई है। ठीक है, अभी आपने देखा कुछ दिन, अभी कल परसों एक और वैकेंसी आई थी अपने इसमें कंप्यूटर वाली, वो अपने क्या बोलते हैं, अपने कॉलेज में आई थी, कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइप की एक वैकेंसी, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है, देखो जॉब बड़ी मुश्किल से लगती है, तो आपके टाइपिंग कहीं ना कहीं काम आएगी। आप उसका फॉर्म भी भर सकते हो और उसका एग्जाम भी दे सकते हो, क्या पता उसमें आपके काम आ जाए। अगर आपका नॉलेज कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाएगा, अगर आप आज से स्टार्ट करते हो और अगर वर्ड और प्रोसेसिंग पे आप अच्छा ध्यान देते हो, तो आप इस एग्जाम में मतलब अच्छे नंबर ला सकते हो। जब इस एग्जाम में, इस टाइपिंग में अच्छे नंबर आएंगे, फिर आपके थ्योरी में अच्छे नंबर आएंगे, फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे, फिर उसमें अच्छे नंबर आएंगे। जब इंटरव्यू की तैयारी भी आपको अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, आपको ग्रुप में डिस्कशन करना चाहिए और अपने आपस में जो भी क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा सेंस अपना, और जो भी कुछ चीज़ें होती है उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए और लोगों से थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। कोई आपके आसपास कोई अच्छा है, कोई प्राइवेट जॉब में है या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो अगर उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है तो उनसे थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने भी प्राइवेट जॉब करी थी, तब काफ़ी इंटरव्यू दिए थे। ठीक है, तो मेरा भी एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे, तो मैं थोड़ा वो भी बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि उससे अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए तो वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगी, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो देखो, जब इंटरव्यू में अपन जाते हैं, तो अब जब एग्जामिनर अपने से सवाल करता है, तो स्टार्टिंग में अपने वो पहले डिटेल ही देखता है, उसके बाद वो वहीं से शुरुआत करता है, उन्हीं में से कुछ पॉइंट पकड़ता है कि भाई आपके ये अच्छे हैं, आपने ये इसमें आप माहिर हो, या आपकी ये स्किल्स है, या ऐसा कुछ करके वो क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से उठाता है। लेकिन जब अपन कभी ऊट पटांग जवाब देने लगते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन भी ऊट पटांग पूछने लगता है। लेकिन अगर आप सीधे सीधे जवाब देते हो और आप अपने सवालों के अंदर सवाल लेके आते हो, तो फिर वो उन्हीं के अंदर सवाल पूछता है, और जो आपको आते हैं और आप उनके जवाब अच्छे से दे पाते हैं, वो आपकी वहाँ पे ये चेक नहीं करता है कि आपको कितना नॉलेज या कितना आता है। वो आपका ये चेक करता है कि आपके अंदर कितना मतलब पोटेंशियल है, या आपको कोई प्रॉब्लम आई है आपके सामने, तो आप उसको सोल्व करने की कितनी मतलब कैपेबिलिटी है आपके अंदर। वहाँ पे वो चीज़ें देखी जाती है। ऐसा नहीं देखा जाता है कोई इंटरव्यू आया आपका, आपका नॉलेज, नॉलेज तो उनको पता है कि आप हर जगह अलग, बार कहीं पे भी जाओगे हर जगह अलग अलग काम होता है, जरूरी नहीं कि सब जगह सेम होता है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे थे तो वहाँ अलग है, अगर आप गवर्नमेंट में आओगे तो काम अलग है। हर प्रोजेक्ट, अगर कोई गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में काम करना है आपको, तो हर प्रोजेक्ट में अलग काम होता है। ठीक है, अगर आप सिस्टम असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो सब नॉर्मल बातें हैं, तो आप कंप्यूटर के बारे में रिलेटेड है कि भाई आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो क्या, क्या आप कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर सही करना है, तो अब ये नया काम, हर बार नया काम आएगा, आज ये खराब हो गया आज ये सही करो, आज ये खराब हो गया आज ये सही करो, काम तो यही है रहना, घूम फिर के काम तो यही आने वाला है। तो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे जो आप काम होता है, और काम सबका अलग होता है, तो उनको ये बात पता है कि आप कितना ही मतलब आपका नॉलेज हो, कितना ही आपके पास काम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन आपकी कैपेबिलिटी कितनी है कि आप नए काम को हैंडल कर सको, नए काम को सीखने की कितनी एबिलिटी है आपके अंदर, ठीक है, वहाँ पे वो देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि उठा दिया आपको और किसी भी काम के लिए पूछ दिया, उनको भी पता है कि सारे काम सबको नहीं आते हैं, लेकिन एटलीस्ट इस बंदे के पास कितनी कैपेबिलिटी है इस बंदे के पास कि ताकि ये उस काम को मतलब कर सके, या नया काम है तो सीख सके। ये सबसे अहम बात होती है। इसलिए आप कभी भी इंटरव्यू की तैयारी करें तो आप ये सोच के ना करें कि मेरे से कुछ भी पूछ लिया जाए। कुछ तभी पूछता है एग्जामिनर जब आप बड़ी बड़ी चीज़ें लंबे लंबे जवाब देते हो। आप किसी चीज़ के बारे में पूछता है आपको, मान लो कोई भी चीज़, अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर के बारे में पूछा आपको, अगर आपको नहीं आता है फिर भी आपने किसी पार्ट को ऐड कर दिया, ठीक है, जब ऐड किया तो उसको लगा तो कि यार ये पार्ट इसने बताए हैं तो इनमें से मैं सवाल पूछ लूँ। अगर मान लो गलती से आपको नहीं आता और आपने उस पार्ट का नाम भी बता दिया और उसने उसी को पूछ लिया गलती से ही, तो वो आप वहीं रह गए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो ऐसा भी ना करें कि हाँ यूँ सीधे सीधे जवाब देना स्टार्ट सीखें। सीधे जवाब देने से लगता है कि हाँ यार बंदे को नहीं आता है, लेकिन एटलीस्ट झूठ तो नहीं बोल रहा है। उसका भी बहुत फर्क पड़ता है देखो एग्जामिनर पर। एग्जामिनर हर चीज़ देखता है। अगर कभी कभी मैं बहुत सी बार स्टार्टिंग में मैं भी जो मतलब इंटरव्यू देने गया था तब 2016 की बात है। 2016 में काफ़ी कंपनियों में मैंने इंटरव्यू दिए थे। तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी, कभी कभी तो मैं ना गेट के अंदर आया बैठा, कुछ पूछा ही नहीं, नाम पूछा और बोला ठीक है जाओ आप, ठीक है। फिर कभी दूसरी कंपनी में गया, कुछ थोड़ी सी डिटेल पूछी और मैंने बताई और फिर बोला जाओ आप, ठीक है आपको कॉल कर देंगे। तो वहाँ पे फिर मुझे पता चला, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स दोस्तों से फिर पूछा यार मैं जॉब पे इंटरव्यू देने जाता हूँ लेकिन यार ऐसे ऐसी सिचुएशन आती है। तो फिर उन्होंने बताया कि कभी कभी अपन जाते हैं एंट्री करते हैं, कभी अपना रवैया भी देख लेता है एग्जामिनर, कभी कुछ देख लेता है। सबके अलग अलग नज़रिए होते हैं, ठीक है। कभी कोई किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, कभी कोई क्या चेक करने की कोशिश करता है, ठीक है, वो अपने को नहीं पता होता। लेकिन अपना जो सेंस होता है, अपना स्टाइल होता है रहने का, अपना बैठने का, उठने का, चलने का, ये सब भी कभी कभी मैटर करता है। अपने कितने एक्सपर्ट है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, अपने अंदर किसी काम को करने की कितनी एबिलिटी एक्सपर्टीज है। अगर कोई काम अपने पास नया आया है तो उसको किस हिसाब से करेंगे। वो ऐसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछते कभी कभी कि यार इस क्वेश्चन इस टाइप की आपको सिचुएशन बन गई तो आप कैसे हैंडल कर लोगे। तो बहुत सारी टाइप की चीज़ें आती है। जब आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इंटरव्यू देते हैं तो उस हिसाब से आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो आप इस चीज़ों को भी आप भली बात देखें, और आप थोड़ा एक्सेल, वर्ड, इनके फॉर्मूले, इनके जो मतलब इनके जो फॉर्मेट है, इनके जो कैसे डिज़ाइन करते हैं, आपको कुछ भी दे सकते हैं आप, तो इसको भी आप भली भांति करें और अभी से स्टार्ट करें, ठीक है। जितना आप अभी से स्टार्ट करोगे और अभी से करोगे जब तक, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपका नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है। मेरी बात है, आप ध्यान से ध्यान रखें, दिमाग में रखें। क्योंकि जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने पटवारी की तैयारी करी थी, वीडियो की तैयारी करी थी, उसका जीके मेरे इसमें काम आया था। बाकी टेक्निकल पढ़ा था, लेकिन काम वही आया था जो पहले पढ़ा हुआ था। अगर वो पहले नहीं पढ़ता फिर टेक्निकल दोनों नए सिरे से पढ़ता तो शायद मैं भी सारा कवर नहीं कर पाता। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि नॉलेज आपका कहीं वेस्ट नहीं जाता है। आप उसको सही दिशा में लगाएं, आपका ज़रूर अच्छे से सिलेक्शन होगा सबका। आपका इंटरव्यू भी क्लियर होगा, आपका थ्योरी भी क्लियर होगा, आपका टाइपिंग भी क्लियर होगा, आपका जो वर्ड प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। आप रिजल्ट का वेट ना करें, ठीक है। रिजल्ट कब आए पता नहीं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, आचार संहिता भी लगने वाली है तो वो भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी आपको मतलब वेट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितना आप आगे बढ़ते रहोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।